तो श्रेयस वर्सेस श्रेयस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जैसे एक बच्चा होता है, सो बच्चा है वो क्या चाहता है हमेशा, उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है उसको स्कूल भेजना है। हमेशा वो क्या चाहता है, खेलना ही चाहता है, बट स्टडी भी नहीं करना चाहता, बहुत नॉटी होते हैं बच्चे, है ना। सो पेरेंट्स क्या चाहते हैं हमेशा कि बच्चा पढ़े, ट्यूशन जाए और प्रॉपरली अपने जीवन में क्या करे, प्रोग्रेस करे। बच्चा हमेशा इमीडिएटली प्लेजर प्लेजर ढूंढने की कोशिश करता है, तो कुछ भी देंगे वो क्या करेगा, सीधा उठा के मुंह में डाल लेगा। ये अगर ये माइक भी देंगे तो भी क्या करेगा, मुंह में डाल लेगा। कुछ भी दे दो उसको या फाड़ देगा। इवन तो उसको पता नहीं है, जैसे पापा है वो भी ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते हैं 500 का नोट उनकी जेब से गिर गया और बच्चे को वो कागज दिखाई दे गया, तो क्या करेगा, फाड़ देगा। और सामने मम्मी खड़ी है तो उनको क्या लगेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा कि ये पैसा क्यों फाड़ रहा है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि ये क्या है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं, बच्चा है वो क्या चाह रहा है, इमीडिएट प्लेजर चाह रहा है। उसको पता नहीं उसकी ड्यूटी क्या है, उसको जीवन में क्या करना है। लेकिन मम्मी पापा है उनको क्या है कि बच्चे के लिए मेहनत करने जाता है, मुझे सारे खाने बनाते हैं। फिर भी मम्मी क्या करती है, मम्मी पापा जबरदस्ती उसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के और फिर दिखाते हैं चॉकलेट, ये चॉकलेट है तुम्हारे लंच बॉक्स में मैं रख रही हूँ, तो वो स्कूल जाओगे तुम्हें मिलेगी। तो किसी ना किसी तरह का अल्यूरमेंट लेके क्या करते हैं, स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि अल्टीमेटली जो वेलफेयर है बच्चे का वो किससे होगा, जब वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, एजुकेटेड होगा, तो इन फ्यूचर आगे चल के क्या होगा, उसको फिर जॉब भी मिलेगी या फिर जो भी बिजनेस करना है वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनेगा। नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, सड़कों पे घूमेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और फिर क्या करेगा, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और खुद भी अपने जीवन में परेशान होगा। तो वही जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब उसको प्रॉपरली जॉब मिल जाती है या बिजनेस करता है, तब उसको समझ में आता है आज से 15-20 साल पहले मम्मी किस तरह से मुझे डांट रही थी, तो वो किस लिए डांट रही थी, मेरे वेलफेयर के, अल्टीमेट वेलफेयर के। तो एक होता है शॉर्ट टर्म वेलफेयर और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म वेलफेयर। तो श्रेयस का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म वेलफेयर, और प्रियस का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म वेलफेयर या इमीडिएट प्लेजर। लॉन्ग टर्म प्लेजर या इमीडिएट। सो ऐसा ही हम देख सकते हैं कि संसार में इसी तरह का कार्य चल रहा है। लोग क्या सोचते हैं, खाओ पियो और ऐश करो, ये जीवन किसके लिए मिला है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। कल किसने देखा है, जस्ट डू इट, इसी तरह के स्लोगन चल रहे हैं। नाइकी का स्लोगन जस्ट डू इट, अभी के अभी कर डालो, रुको ही मत, है ना। सो डर के आगे जीत है, सीधा कूद जाओ, आके खाई में भी कूद जाओ। जीत भी नहीं है, गिर जाओगे तो बचोगे नहीं ना। हैव फन, फन निकल रहा है, हर एक्टिविटी किसके लिए करते हैं, मजा आना चाहिए, है ना। इसी तरह से देखते हैं आज का जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो भी इसी फील्ड का ही है ना। पहले क्या थे, पहले बड़े बड़े वीडियोस आते थे, यूट्यूब वगैरह पे देखते तो आधे घंटे का कोई वीडियो आया उससे, फिर उसके बाद उसका टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, 5 मिनट 2 मिनट, तो शॉर्ट्स है ना। हर 30 सेकंड में मजा आना चाहिए, इंस्टेंट मजा, इमीडिएट प्लेजर, इसीलिए नाम भी रख दिया इंस्टाग्राम, किलोग्राम भी नहीं है इंस्टाग्राम में। इमीडिएट प्लेजर आना चाहिए। अगर 10 सेकंड में उसने एंटरटेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा आगे। तो इस तरह से उंगली चलती रहती है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स आने से पहले ऐसा एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है कि अराउंड एक व्यक्ति 1.5 से 2 घंटे अपना टाइम है वो इंटरनेट पे स्पेंड करता है। लेकिन जब से ये इंस्टाग्राम और इन शॉर्ट ये यूट्यूब शॉर्ट आए हैं, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति का टाइम 5 घंटे लगभग इसमें ही निकलता है, 4 से 5 घंटे। लगता है कि इंस्टेंटली मिल जाएगा, बट इंस्टेंटली नहीं होता, बहुत सारा समय क्या होता है इसमें वेस्ट हो जाता है। इमीडिएट प्लेजर, फिर क्या होता है, आजकल लोगों में टैलेंट ही नहीं है। पढ़ाई, आजकल बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब बहुत सारी है, बट जो लोग हैं उनको कैलिबर नहीं है उस जॉब के लिए ना। क्यों क्यों क्या क्या पूरे 4 साल या 5 साल क्या किया, हमेशा इंस्टाग्राम यूट्यूब ही चलाया है, मजे किया, फन चाहिए, फन भी करना चाहिए। पेपर में तो नहीं लिख पाएंगे ना। उस एबीसीडी वाला भी आता है तो एकड़ उकड़ बंदे वो करते हैं, कौन से पर टिक लगाया है, तो वैसा चलता नहीं है। पढ़ाई, अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट हैं या सभी स्टूडेंट ही रहे होंगे, पढ़ाई की होगी ना, पढ़ाई करना पड़ता है।
नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। सो कहने का मतलब है, आज के समय में सब लोग क्या, मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, इंस्टेंट और इमीडिएट प्रेजर लेने के लिए अपना जीवन क्या है वो उस तरह से बिताते हैं। तो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं। स्टूडेंट लाइफ में मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। पहले तो क्या थे कि आपको स्कूल में पढ़ते थे तो कई सारा रिस्ट्रिक्शन था ना, फिर जब देखते हैं मूवी आई है ना, मूवी में देखा हीरो और हीरोइन जब कॉलेज में जा रहे हैं तो खूब मजे कर रहे हैं ना, तो फिर क्या सोचते हैं, मैं भी एक दिन कॉलेज जाऊंगा और फिर क्या करूंगा, मैं बनूंगा हीरो और फिर बनाऊंगा हीरोइन, और फिर हम क्या करेंगे, खूब मजे करेंगे। तो ऐसा ही व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कुछ भी हो सकता है कलयुग में, तो तैयार रहे, लाइफ जा सकती है, सब कुछ काम हो सकता है। बट ये गेम है वो चलता रहेगा। कोई नहीं, आवाज तो आ रही है। सो कहने का मतलब है कि अपने जीवन का पर्पस ना समझ के जब इमीडिएट प्लेजर लेने लगते हैं, आनंद इसी तरह से खोज करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली उनके जीवन में क्या आता है, जो ज्यादा मजा 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 करता है, फिर उसके जीवन में क्या आती है, सजा ही आती है ना, दुख ही आता है उनके जीवन में। सो इवन दो दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, पहले तो पता ही नहीं चलता है, फिर अगर किसी को पता भी है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, सही के साथ जाना है, वैसा भी व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन नहीं होता। इवन दो डिस्क्रिमिनेशन वो कर लेता है, पर डिटर्मिनेशन नहीं आता कि सही के साथ कैसे जाना है। सो ये वेलफेयर खुद के लिए ना समझने के कारण ही होता है कि लॉन्ग टर्म मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है या शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल मेरे लिए क्या है। तो इंस्टेंटली मजा लेने की जो टेंडेंसी है वो आज के समय में और ज्यादा बढ़ गई है। या ये हम कह सकते हैं कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में या जिस लियो में हम रहते हैं, वहां का सोसाइटी इसी तरह से इंस्टिगेट करता है कि इमीडिएट मजा आना चाहिए, इसी तरह की फैसिलिटीज, इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट, सारा का सारा इसी तरह की चीजें हैं वो दिखाई जा रही है पूरी सोसाइटी के अंदर। तो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस तरह से रिसर्च हुआ था कि एक क्लास के अंदर टीचर है, अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट एक क्लास के अंदर होते हैं, तो टीचर है वो चॉकलेट्स लेके गए, चॉकलेट सभी स्टूडेंट्स को बांटा, और बांटने के बाद एक कंडीशन रखी कि अगर आप उस इमीडिएटली खा लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आधे घंटे तक वेट करेंगे उसके बाद अगर इसको खाएंगे तो मैं 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा और दूंगा। अगर हाफ एन आवर आप रुकेंगे उसके बाद उस चॉकलेट को खाएंगे तो मैं 2 चॉकलेट और दूंगा। फिर टीचर है वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है, जब वापस आता है तो देखते हैं 80% से ज्यादा स्टूडेंट है इमीडिएटली उस चॉकलेट को खा लेते हैं। कोई चॉकलेट मिला है, 100 रुपए का डायरी मिल्क है ना, बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है, फटाक से खा लो, जो भी दिया वो खा लो। सो फिर उन सभी स्टूडेंट्स का क्या किया गया, एनालिसिस किया गया, सर्वे किया गया। आज से 20 साल के बाद वो क्या करेंगे, मोस्टली बाहर की यूनिवर्सिटीज में इस तरह के ये सर्वेज वगैरह चलते रहते हैं, इंडिया में चल ही नहीं पाएंगे, डाटा ही नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, ढूंढने वाले को भी पता नहीं है और जिसको ढूंढ रहे हैं उसको भी पता नहीं है, सब खो जाते हैं। मोस्टली इस तरह की रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो इसमें देखा गया कि 20% स्टूडेंट जो सेल्फ रिस्ट्रेन खुद को कर पाए, आधे घंटे तक रोक पाए, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा लाइफ है वो जी रहे हैं, कूल काम कंपोज, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। इवन दो जो एडल्ट एज है, एडोसलेंट जो एज है उसमें भी क्या है, वो प्रॉपरली अपने जीवन को सही से मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इमीडिएटली इन सब चीजों को खा लिया, जॉब को खा लिया, उन लोगों के जीवन का एनालिसिस करके देखा गया तो वो लोग क्या है, उनका बिहेवियर ही क्या है, अनकंट्रोल्ड है। उनका बिहेवियर ही क्या है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, कंट्रोल नहीं है। और ऐसी चीजों में इंडल्ज है जिन जो दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करती है। कहने का मतलब है कि इस एनालिसिस से ये पता चला कि जिनका सेंस कंट्रोल नहीं है वो अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेंगे। सो दोस्त वो व्यक्ति जो
लंबे समय तक के लिए अपने वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता है, इमीडिएट प्लेजर के बारे में सोचता है, तो उसके जीवन में क्या होगा, दुख और परेशानी ही आएगी। सो भागवत, इवन दो जैसे हमने देखा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि इवन दो हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन अगर सेंस कंट्रोल नहीं है, अगर सेंस कंट्रोल नहीं है, तो हमारी विल पावर क्या होगी, बहुत ही वीक होगी। और सही के साथ जाना है और गलत नहीं करना है, उसका डिटर्मिनेशन हमारा बनेगा ही नहीं। इवन तो व्यक्ति को पता है, जैसे सामने दो ग्लास पड़ी है, एक शराब की है और एक दूध की है, तो मोस्टली सबको पता है शराब है वो सेहत के लिए हानिकारक है। या स्मोकिंग लोग करते हैं तो उस सिगरेट के पैकेट में भी लिखा हुआ होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग स्मोक करते हैं। या सिनेमाज में पीवीआर में जाते हैं तो पहले बचपन में मैंने देखा था, जब कभी जाते थे तो वो पहले ऐड आता था मूवी शुरू होने से पहले, वो एक व्यक्ति है वो स्मोकिंग करता रहता है, फिर खांसता है, फिर बच्ची कहती है, उसकी बेटी कहती है अरे पापा को क्या हो गया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वो कहता है कभी नहीं करूंगा, ये सब दिखाते हैं। या वो उसके ऊपर जो पैकेट होता है उसके ऊपर भी वो गले का निशान ऐसा बना होता है पूरा, कि इस तरह का तुम्हारा गला बन जाएगा। या जो खैनी वाला गुटखा होता है उसके ऊपर भी बना होता है। एक बार जब मैं दिल्ली में रहता था तो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ रहता था, तो वो इस तरह का खैनी वैनी खाता था। तो एक दिन ऐसे ही वो जो पुड़िया है पड़ा था, तो मैंने कहा देख 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 इसके गले की इसके ऊपर फोटो क्या है, देख तो सही एक बार। तो उसने क्या किया, 2-5 सेकंड के लिए देखा, फिर उसको उल्टा कर दिया, बोला ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो उनके कहने से कुछ नहीं है ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर वो इस कार्य को कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लंग्स खराब होंगे ही होंगे। वो ड्रिंक कर रहा है तो उसका लीवर है वो खराब होगा ही होगा। एक बार गौर गोपाल को बता रहे थे, एक बार मैं सेशन एक सुन रहा था उनके वीडियो क्लिप में, एक बार एक व्यक्ति थे वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो और उनके पास ही प्रभु जी बैठे थे, तो वो काफी ड्रिंक किए हुए थे। तो जब भी कोई सैफरॉन में दिखता है तो व्यक्ति को क्या लगता है, या व्हाइट में भी दिखता है तो लोग क्या सोचते हैं, पंडित जी है, बाबा जी है। तो मोस्टली क्या होता है कि इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले लो, है ना, कुछ ना कुछ फायदा ले लो, कुछ तो बताएंगे ही ना, कुछ तो इन्होंने सीखा ही होगा, है ना। तो इतने 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 सालों से माला घुमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो होगा ही इनके पास, है ना। तो बोलता है हाथ दिखाता है ना, कि मेरा हाथ देखो। तो प्रभु जी हाथ ऐसा देखते बोलते तुम्हें लिवर सोराइसिस होने वाला है। खाली हाथ दिखाते हैं प्रभु जी, उनको देख के बोलते हैं तुम्हें लिवर सोराइसिस होने वाला है, मुझे हाथ देखने की जरूरत नहीं। तो बोले ये आपको कैसे पता चला, बोला कि इतनी सारी ड्रिंक की है तो लिवर सोराइसिस तो होगा ही ना। सो कहने का मतलब है कि इस तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं, उनको पता भी होता है, बट डिटर्मिनेशन नहीं होता नहीं करने का। क्यों? क्योंकि विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरफ रास्ता चला उसी तरफ क्या होता है, चलने लगता है। तो इसे बोलते हैं प्रेयस। ये जो प्रेयस टेंडेंसी होती है, इसे एनिमल जो जानवर होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, शॉर्ट टर्म वेलफेयर। जानवर है वो लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए मुश्किल से सोचते हैं, शॉर्ट टर्म वेलफेयर के लिए। तो जस्ट डू इट क्या है, ये एनिमल प्रोपेंसिटी है ना, रजोगुण की कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ऐसी ही कंडीशन में फिर व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, है ना, अपनी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी सोच नहीं पाता। जो महाभारत का युद्ध था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, जब युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं, और अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ये सारी कौरवों की सेना युद्ध शुरू करने से पहले मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर, सेनियोर उभयोर मध्य स्थापितम में अच्युत, कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके मेरे रथ को खड़ा कर दो। मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। युद्ध करने से पहले क्या होता है, एनालिसिस होता है ना, कोई भी कार्य हम करते हैं बड़ा एनालिसिस होता है। तो अर्जुन एनालिसिस करना चाह रहे थे अपनी पावर और सामने वाली पावर। लेकिन भगवान क्या करते हैं, फिर दिखाते हैं भीष्म को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, इस तरह से अंगुली करके दिखाते हैं सारे कौरव है, इन सबको देखो, इन सबके साथ आपको क्या करना है, युद्ध करना है। फिर अर्जुन क्या होते हैं, डिमोरलाइज। फिर अर्जुन युद्ध नहीं करने की कारण देते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि
हमें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए इंजॉयमेंट के लिए ना। राज्य करना है तो किसी को बोल दिया एक आइलैंड पे तुम ही राजा हो, वो अकेला ही है तो क्या शासन करेगा। लोग होने चाहिए ना। तो अर्जुन बोले कि अगर सभी लोग मर गए, अगर सभी लोग मर ही गए तो फिर क्या होगा, मैं कैसे इंजॉय करूँ। ये श्रेय की कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रशामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। हम सारी सो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि इतना सब कुछ तो मैंने कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। 5 रीजन दे दिए, कारण देने के बाद अर्जुन कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बताओ मैं करूं क्या। धर्म समूढ़ चेता कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृष्ठामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे आता है कि जो श्रेयस वर्ड है वो यहाँ पे आता है, यश्रेय शांशितम रूपी तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वां प्रपन्न। तो आप मुझे बताइए मेरे लिए करने योग्य कार्य क्या है, मेरे लिए श्रेयकर कार्य क्या है, लॉन्ग टर्म वेलफेयर एक्टिविटी मेरे लिए क्या है, प्लीज गाइड मी। राइट नाउ मैं भी आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, तो आप मुझे क्या करो, डायरेक्ट करो। तो अर्जुन जब भगवान को सरेंडर करते हैं तब भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन दो जो अर्जुन है वो भी क्या है, कंफ्यूज्ड है। इतने सारे कारण, इतने सारे रीजन देने की बात है। तो जीवन में हम कई सारे एक्सक्यूजेस, कई सारे रीजन देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होते हैं, इनडिसीजन वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, जैसे अर्जुन इनडिसीजन वाली सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी तक अपने लिए क्या देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म वेलफेयर देख रहे हैं कि ये लोग मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कोई नहीं होगा, तो मैं शासन कैसे करूंगा, एंजॉय कैसे करूंगा, पाप लगेगा। लेकिन अल्टीमेट मोटिव क्या है, इस जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, अर्जुन उसके लिए नहीं सोच रहे, इसीलिए क्या है वो कंफ्यूजन में और किसमें है, प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे देखने को मिलता है, कई बार बोलते हैं कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो डिवोटी के जीवन में तो फिर दुख ही दुख है ना, फिर वो कैसे मजे करे। कई बार डिवोटी भी बोलते हैं जीवन तो नीरस सा लग रहा है ना, तो हम करें क्या, ना राग है, ना रंग है, ना तरंग है, ना उमंग है, मेरा जीवन कटी पतंग है, क्या करूँ, है ना। बाहर वाला भी इंजॉय नहीं कर सकता, भक्ति में भी मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ बताओ। सो डिवोटीज को हैप्पीनेस से डिप्राइव नहीं किया गया है, ऐसा नहीं कि भक्त इंजॉय नहीं करते हैं ना, बट एनलाइटमेंट इंजॉयमेंट में डिवोटी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फुलिश इंजॉयमेंट में डिवोटीज पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दो तरह के इंजॉयमेंट, एक तो एनलाइटेंड है और दूसरा क्या है, फुलिश इंजॉयमेंट। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक बैम्बो बैम्बो रोड है, क्या बोलते हैं इसे, बैम्बू, बम्बू का जो डंडा होता है, और एक शुगर केन रॉड, गन्ने गन्ना। तो मोस्टली भौतिक संसार के लोग क्या है, बैम्बू बैम्बू रोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। जो करना उससे क्या करना, प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर बैम्बू बैम्बू की जो डंडी को अगर चूसने कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या टेस्ट आएगा, बड़ा टेस्ट लगेगा ना, कुछ टेस्ट नहीं आएगा, और क्या है जाएगा कंप्लीट। वही गन्ने गन्ने को जब चूसेंगे क्या होगा, उसमें टेस्ट आएगा। तो बैम्बू रॉड से जो इंजॉयमेंट है वो किस तरह का इंजॉयमेंट है, पुलिस इंजॉयमेंट है। ऑल्दो हर जगह क्या है, अवेलेबल है, फिर भी बैम्बू रॉड का जो इंजॉयमेंट क्या है, पुलिस इंजॉयमेंट। अभी ये और
अभी आ रही है, अभी आ रही है ऑनलाइन क्लियर आवाज? प्रभु काफी लैग कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, तो प्राइस, जब प्राइस क्या है पे, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस की प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है, इमीडिएट प्रेजेंट नहीं सोचते हैं कि इसमें का लक्ष्य है तो क्या होगा, उनको अंत में दुखी मिलेगा। भगवान को भगवत गीता बता रहे हैं, यही संस्पर्श क्या होगा, दुख योनि एवं। तो उपनिषद में एक स्टोरी आती है, उपनिषद में एक स्टोरी आती है। आसान टेक्निकल हो जाएगा। अभी ऑनलाइन वाले डिवोटी संतुष्ट है, इसीलिए बोलते हैं ऑफलाइन आ जाइए, नहीं तो ऑनलाइन में दिक्कत ही रहेगी। नाउ इट इज ओके। ओके, थैंक यू। तो सुनना सबको पसंद है। एक स्टोरी है उपनिषद से, उनके पुत्र होते हैं नचिकेत। तो नचिकेत होते हैं वो बहुत ही नॉटी होते हैं, टॉकेटिव। कई बच्चे होते हैं ना टॉकेटिव होते हैं, कई बच्चे शांत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। कई बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, 4 5 6 साल के होते हैं, खूब बोलते हैं, सारा सवाल जवाब कर लेंगे जितना आपको भी नहीं आएगा। तो उनके पिता है वो क्या कर रहे होते हैं, एक दिन गायों को दान में दे रहे होते, चैरिटी दे रहे होते। तो कई सारे लोग हैं वो लाइन लगा के खड़े होते हैं। पहले के समय में चैरिटी दी जाती थी। राजा का मतलब, राजा का एक जो है वो गुण क्या है, दान देना। तो दान देते थे और हृदय खोल के दान देते थे। तो राजा क्या कर रहे थे, गायों का दान दे रहे हैं और लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो उस समय जो नचिकेत है वो अपने पिता से पूछते हैं कि पापा पापा, ये आप गायों को दान दे रहे हैं, लेकिन ये गाय तो बड़ी दुबली है, ये तो सही से खड़ी भी नहीं रह सकती, काफी पतली है, दुबली है। तो आप इसको अगर दान में भी दे रहे हैं तो लोग तो इससे दूध ही नहीं निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चैरिटी? अपने पापा को ही बोल रहे हैं लोगों के बीच में। तो पापा को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा है ना। फिर थोड़ी देर बाद में नचिकेत बोलते हैं अपने फादर से कि पापा पापा, क्या आप मुझे भी क्या दान में दे देंगे क्या? तो पापा बोलते हैं यस। गुस्सा आ जाता है ना, बार बार अगर कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं और बीच में आके क्या कर रहा है, बार बार बोल रहे हैं, तो गुस्सा आ जाता है ना। तो नचिकेत जब इस तरह से बोलते हैं तो उनके फादर को क्या होता है, थोड़ा गुस्सा आता है। बोलते हैं, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। तो ऐसा सुनते ही उसी लाइन में क्या होते हैं, वो यमदूत खड़े होते हैं, वो भी दान लेने आए हुए हैं। तो बोलते हैं, राजा राजा, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो नचिकेत के जो फादर है उनको बड़ा ही दुख होता है। तो बोलते अभी जो कहा है वो निभाना ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा वैदिक पद्धति है, जो वचन दिए हैं वो निभाएंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि कह दिया कुछ भी और नहीं करेंगे। तो ये कलयुग की कैरेक्टरिस्टिक है ना। कलयुग में कुछ भी श्योरिटी नहीं है। व्यक्ति कह रहा है, फोन किया क्लास के लिए आऊंगा, है ना, बहुत श्योरिटी से बोला आऊंगा आऊंगा, बेचारे डिवोटी कॉल ही करते रह गए, वो आया ही नहीं। तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कलयुग में। हम देखते हैं ना, झूठ बोलना कितना आसान है। वैसे ही जो धर्म है उसके 4 पैर है। धर्म के 4 पैर कौन कौन से हैं? अहिंसा, कंपैशन, सत्य, तप और शौच। दया, तप, सत्य और शौच। दया का मतलब कंपैशन, और शौच का मतलब ट्रुथफुलनेस, शौच का मतलब क्लीनलीनेस, और तप का मतलब ऑस्टेरिटी, और सत्यता का मतलब ट्रुथफुलनेस। तो कलयुग के अंदर धर्म के 3 पैर है वो टूट चुके हैं, दया, तपस्या और शौच। एक ही पैर बचा है धर्म का, वो क्या है? सत्य, ट्रुथफुलनेस। तो अभी हम देख सकते हैं कलयुग में लोग कितना सत्य बोलते हैं। तो धर्म के ये 4 पैर हैं, इसी चारों पैरों पे ही धर्म है वो खड़ा है। इसके 3 पिलर है वो टूट, एक एक युग में एक एक पिलर टूटता गया, और कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही पिलर बचा है, वो क्या है? सत्य। और वो भी क्या है, अभी हम देख सकते हैं। अभी यह हालत है, कलयुग के 5000 साल हुए हैं। जब कलयुग कलयुग अपने पिनेकल पे होगा तो क्या होगा? किसी को किसी पे विश्वास नहीं।
आज के समय में देख सकते हैं विश्वास है कि उनको होता ही नहीं किसी पे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस योगा। इस योग की क्या है, ये ब्यूटी है। तभी यमराज को वादा किया है, यमदूत यमराज के लिए बोला है कि मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, तुमको यमराज को दान में दे दूंगा। तो यमदूत बोलते आओ वादा निभाओ। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो नचिकेता को क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। फिर यमदूत क्या करते हैं, दान मिलते ही अपने घर पे ले जाते हैं। उनका घर कौन सा है, यम यमपुरी, यमलोक या यमपुरी ले जाते हैं। बट वहां पे ले जाते हैं तो जो यमराज है वो क्या करते हैं, 3 दिन लेट आते हैं। किसी न किसी और एक्टिविटी में बिजी है, कोई ना कोई और व्यक्ति कांड किया होगा, बड़ा सारा केस सॉल्व करने के लिए गए होंगे वहां, तो आने में थोड़ा लेट हो गया। क्योंकि इतने सारे लोग थे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैटर ज्यादा बड़ा हो जाते तो इंगेज हो जाते, तो यमराज का इंगेज हो गए, तो आने में 3 दिन लेट हो गए। तो जब यमराज आते हैं और नचिकेता से मिलते हैं, तो नचिकेत को पूछते हैं कि मेरे को 3 दिन आने में लेट हो गया, तो इसीलिए मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ। मेरे को आने में 3 दिन लेट हो गए हैं, इसी कारण से मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू 3 वर्ड्स। तो आप 3 वर्ड है वो मुझसे मांग सकते हो। तो नचिकेत सबसे पहला वरदान मांगते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान में दे दिया है, तो पहला वरदान मैं ये मांगता हूँ कि आप मुझे वापस अपने फादर को रिटर्न कर दो। मुझे स्वयं को, अपने पिता को रिटर्न कर दो, और मेरे पिता है वो चीज भूल जाए, ताकि उनको जीवन में अफसोस ना हो कि मैंने अपने बच्चे को क्या किया, यमराज को दान में दे दिया। गाय तो दे ही रहे हो, यमराज को बच्चे को दान में दे दिया, तो ये गिल्टी उनको ना हो। तो यमराज है वो अप्रिशिएट करते हैं नचिकेता को कि तो इंटेलिजेंट है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर फादर सिचुएशन। आप अपने पिता की तो सिचुएशन, यमराज कहते हैं ठीक है मैं इसके लिए क्या है एग्री हूँ। फिर दूसरा वरदान मांगते हैं। दूसरा वरदान मांगते हैं नचिकेत कि मैंने सुना है कि स्वर्गीय जो प्लैनेट्स है ना, जो हेवनली प्लैनेट्स है, वहां पे खूब सारा एंजॉयमेंट है। तो वहां पे कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका प्रोसेस मुझे आपसे जानना है। जो हेवनली प्लैनेट्स है, स्वर्गीय जो प्लैनेट्स है, ग्रह जो, वहां पे बहुत सारा आनंद है, तो बहुत कुछ सुना है, तो वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, उसका मेथड है, उसका प्रोसेस मुझे बताइए। तो यमराज वो भी उसको बता सकते हैं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नचिकेत बोलते हैं यमराज से कि मैंने सुना है कि इस भौतिक संसार से परे भी एक जगत है, इस भौतिक संसार से परे भी एक जगत है जहां पे हमेशा आनंद ही रहता है। तो वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, उसका तरीका मुझे बताओ, उसका तरीका मुझे बताओ। और यमराज आप हैं वो सबसे सही व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि आप भी सारे इस भौतिक संसार में मृत्यु को लेके आते हैं, तो यू नो, आप जानते होंगे कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, कैसे जा सकते हैं। तो यमराज नचिकेत को बोलते हैं कि इवन दो बड़े बड़े जो साधु लोग हैं वो भी इस आंसर को देने से डरते हैं, देते नहीं। तो नचिकेत मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हें जितने भी घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, सब मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ तक कि इस धरती पे जितना भी जगह चाहिए तुम्हें शासन करने के लिए, वो दे दूंगा। या इस भौतिक संसार में किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से अगर कोई चीज मिलती है वो मैं तुम्हें आसानी से दे दूंगा, लेकिन ये वरदान है वो आप मुझसे मत मांगिए। यमराज कह रहे हैं नचिकेत को। तो नचिकेत क्या कहते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें आप रहने दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि ये जितने भी आप वरदान मुझे देंगे वो क्या है, वो इस शरीर के साथ यही रह जाएंगे। मृत्यु के समय आप ही आएंगे और कहेंगे चलो, फिर सब यही रह जाएगा, है ना। जो कुछ भी इस भौतिक संसार में गेन किया है वो सब यही रह जाएगा। जैसे जैसे बुढ़ापा भी आ रहा है, तो कोई व्यक्ति इंजॉय भी करना चाहता है, खा नहीं पाएगा, है ना। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है ना, तो कुछ खा भी नहीं सकेगा, खा लिया तो पचा नहीं सकेगा। आंखों में मोतियाबिंद है, कुछ देखने जाएगा तो दिखेगा नहीं, है ना। कानों से सुनाई नहीं देगा। इस शरीर में भी कोई इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, जो सारा गाड़ी घोड़ा बंगला दिया है चल ही नहीं पाएंगे, है ना।
तो ये सब सारी चीजें वो क्या है, ये सारी सेंसेस है वो इनवैलिड हो जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये सब इनवैलिड हो जाएगा। और मृत्यु क्या है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं मृत्यु सर्व हरस चाह, मृत्यु क्या है, सब कुछ हमारा हर लेती है। कोई व्यक्ति सोचता है ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये पत्नी, ये बच्चे सब मेरे हैं, कोई किसी के साथ कुछ नहीं जाता, सब यही रह जाते हैं। सभी लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु ने भी परमुट, रावण ने, हिरण्यकश्यपु ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारा देख लिया। हिरण्यकश्यपु ने जितना अच्छा मैथ लगाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, जितना कोई भी मैथ का लगा ही नहीं सकता है। ना धरती पे मरू, ना आसमान में मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया। फिर भी क्या हुआ, नरसिंह भगवान आए और क्या किया, उसका एग्जामिनेशन में उसका आंसर कितना आया, नंबर कितना है उसके, 0, सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या आया, 0, बचने के चांसेस 0। कोई भी इस भौतिक संसार में बच नहीं पाया है। तो जितनी भी ये फैसिलिटीज आप यमराज मेरे को देंगे, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेट मेरा बेनिफिट तो नहीं है। दीज ऑल आर प्रेयर्स, ये शॉर्ट टर्म वेलफेयर ही है, बट दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म वेलफेयर, ये श्रेयस नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे क्या बताइए, ये वरदान दीजिए, और उस अल्टीमेट, उस जगह जहां पे हमेशा आनंद रहता है, जो इस भौतिक संसार से परे है, उसके विषय में बताइए, और वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या बताइए, उसका मेथड, उसका प्रोसेस बताइए। तो उसका डिटर्मिनेशन देख के, नचिकेत का डिटर्मिनेशन देख के, कि नचिकेत को अल्यूरमेंट दिया गया, यमराज ने बहुत सारा अल्यूरमेंट दे दिया है ना, बंगला, गाड़ी, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब दे दूंगा, बट उस अल्यूरमेंट से क्या हुए, विचलित नहीं हुए नचिकेत। जब विचलित नहीं हुए तो यमराज क्या बोलते हैं, आप डिटरमाइंड है, अगर आप डिटरमाइंड है, सिंसियर है, आप रियल में जानना चाहते हैं कि आपके लिए जीवन में अल्टीमेट बेनिफिशियल थिंग क्या है, तो मैं आपको क्या करूंगा, ये नॉलेज रिवील करूंगा। वैसा ही ध्रुव महाराज के केस में भी होता है। जब ध्रुव महाराज को उत्तानपाद के, ध्रुव महाराज के फादर का नाम है उत्तानपाद, है ना, तो ध्रुव महाराज, उत्तानपाद की दो वाइफ होती है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र होते हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र होते हैं उत्तम। तो राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति है, वो बड़ी रानी होती है, और सुरुचि होती है, वो छोटी रानी होती है। तो उत्तानपाद जो छोटी रानी सुरुचि है उससे अटैच होते हैं ना, उससे ज्यादा फेवर करते हैं। तो एक दिन, क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे, कौन कौन क्या है, पिता, उसकी दो पत्नी, उनके एक एक बच्चे, समझ गए ना। तो तानपाद, तानपाद की दो भाई, सुनीति, सुरुचि, सुनीति बड़ी वाली, सुरुचि छोटी वाली। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम, है ना। अभी राजा है वो सुरुचि से अटैच है, तो एक दिन क्या करते हैं, उत्तम को अपनी गोद में बैठा के खिला रहे होते हैं। तो ध्रुव है 5 साल के बच्चे, वो भी जाते हैं, बोलते हैं पापा मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। तो सुरुचि को गुस्सा आता है, तो उसको, ध्रुव को क्या करती है, गोद से उतार के धक्का दे देती है, बैठने ही नहीं देती, बोल तुम्हें मरना पड़ेगा, मर के फिर मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, वो भी आ रही है। तो मैथ्स में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठ पाओगे, नहीं तो तुम बैठ नहीं पाओगे। अभी ध्रुव को क्या था, ये सुन के गुस्सा आ गया है ना, क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कितना ज्यादा गुस्सा आता है। अर्जुन को भी युद्ध भूमि के क्षेत्र में खुद क्रोध आता था, है ना, खूब सारा क्रोध आता था। तो कई बार संकल्प ले लिए कि आज मैं क्या करूंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। आज अगर इवनिंग तक जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं भी क्या करूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण हमेशा परेशान कि अर्जुन इतने सारे वॉर्स ले लेता है, कभी इसको मार दूंगा, कभी खुद मर जाऊंगा। सो क्षत्रिय को क्या है, रजोगुण होता है, तो बहुत सारा क्रोध आता है ना, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव। तो फिर अपनी माता के पास जाते हैं ध्रुव, सुनीति के पास, तो बोलती है इससे भी बड़ा ये चाहिए। तो ये राज्य का सारा खेल चल रहा है ना,
तो मैं क्या करूंगा, पेप्सी चेंज द गेम, सारा गेम ही चेंज कर दूंगा, अब बाहर भी बड़ा राज्य चाहिए, तो मेरे को बताओ क्या क्या करना है ना। तो ये कौन दे सकते हैं? तो उनकी माता बोलती है कि हमारी सारी इच्छाएं वो भगवान ही पूरा करने वाले हैं, तो भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। पूछा भगवान कहाँ पे, तो उसमें आगे नारद मुनि। तो नारद मुनि ध्रुव का काउंसलिंग है, बोलते तुम 5 साल के बच्चे हो, इतना सारा अपनी ईगो पे क्यों ले रहे हो? 5 साल के बच्चे, इतना क्या ईगो है ना, लीव इट, मैं चलता हूँ पापा के पास, मेरी बात तो मानेंगे ही, है ना। नारद मुनि इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, हर जगह फेमस है नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि मुनि की बात को तो टालेंगे नहीं, है ना। तो मैं आपके पापा को बोलूंगा, ही विल कंसिडर यू। ध्रुव ने बोला नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फेवर, मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे तो भगवान से ही मिलना है। आपको अगर कुछ मेरी सहायता करनी है तो बताइए कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्रुव का डिटर्मिनेशन देख के नारद मुनि क्या करते हैं, फिर उसको काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैसे आया, लोगों के जीवन में कैसे आया। इन 2 एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, नचिकेत और ध्रुव के, कि दे आर डिटरमाइंड कि उनको जीवन में करना क्या है, श्रेयकर क्या है। तो डिटर्मिनेशन के कारण ही स्पिरिचुअल नॉलेज उनको रिवील हुआ, और स्पिरिचुअलिटी कैसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है उसका पाथ उनको मिला। यहाँ पे यमराज क्या कर रहे हैं, नचिकेत को आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। तो वी मस्ट नो कि अगर हम रियल में अपने जीवन में वेलफेयर चाहते हैं, उसके लिए हम डिटरमाइंड हैं, देन कृष्णा विल सेंड समवन इन अवर लाइफ। तो आध्यात्मिकता है, दिस इज नॉट अ चीप थिंग, भक्ति है वो कोई चीप नहीं है। इवन तो भक्ति इज सिंपल, बट भक्ति इज नॉट अ चीप थिंग, है ना। अगर हम चीप चीज लेने चाहेंगे तो भक्ति के नाम पे हमें कुछ चीप मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। तो आज के समय में लोगों के साथ इसी तरह से चीटिंग होती है, बिकॉज दे वांट थिंग्स इन अ चीप मैनर। एक वो हल्के फॉर्म में चीप तरीके से क्या है कि भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भक्ति है वो कोई चीप नहीं है, इवन तो भक्ति इज सिंपल, बट भक्ति इज नॉट चीप। व्यक्ति को डिटरमाइंड होना पड़ेगा, बिकॉज वी मस्ट नो कि हमारे जीवन में अल्टीमेट एम क्या है। अगर अल्टीमेट एम उसको ना समझ के अपने जीवन में अगर शॉर्ट टर्म वेलफेयर के लिए घूम रहे हैं ना। एक बार भोपाल जी ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तो एक बार एक मारवाड़ी आया अपने बच्चे को लेके, तो बोला बोला पंडित महाराज जी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो प्रभुपाद जी के पास ही उनके अमेरिकन डिसाइपल्स बैठे थे और हैंडशेकन थे। तो प्रभुपाद जी बोले मेरा आशीर्वाद ये है, चाहिए तो बताओ। तो वो भाग गए। तो पीपल डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशीर्वाद, है ना। वो सोचते हैं आशीर्वाद का मतलब क्या है, कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। तो सुख संपत्ति धन आ जाए, कोई बाबा जी हमें इस तरह से कुमकुम चंदन भभूति दे दे, जिससे क्या है मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई है वो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो जब इमीडिएट सॉल्यूशन लेने जाएंगे तो क्या मिलेगा, उसके साथ चीटिंग ही होगी, क्योंकि हम ठगना चाहते हैं खुद ही। तो स्विंडलर्स आर आल्सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। ठगने के लिए जिस जिसकी जैसी जैसी इच्छा है, इस भौतिक संसार में वैसी वैसी फैसिलिटीज भगवान ने प्रोवाइड कर रखी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो अगर हम चीट होना चाहते हैं तो चीटर्स आर ऑलवेज देयर, वो भी प्रेजेंट है ना। तो आज के समय में कई सारे लोगों के साथ चीटिंग भी होती है ना, आध्यात्मिकता के नाम पे, फिर उनका विश्वास ही उड़ जाता है। लोग इस तरह से एथिस्ट भी बन जा रहे हैं, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, बहुत चीप तरीके से भक्ति को लेना चाह रहे हैं। बट भक्ति इज नॉट अ चीप थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ चीप। उसके लिए क्या है, इट मस्ट बी डिटरमाइंड। सो फिर यमराज है, यमराज नॉलेज देते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं कि ये पाथ क्या है, क्योंकि तीसरा, हाँ, पहला आशीर्वाद या भूल मांगा, वरदान मांगा नचिकेत ने यमराज से कि वापस मुझे पापा के पास भेज दो, और पापा है उन्होंने जो कुछ भी किया वो भूल जाए, ताकि उनको गिल्टी ना हो कि मैंने उनको अपने बेटे को यमराज को दान में दे दिया। दूसरा भूल क्या था, हाँ, स्वर्गीय प्लेनेट है, वहां पे बहुत सारा आनंद है,
तो वहां पे पहुंचने का रास्ता बताओ, प्रोसेस बताओ। और तीसरा क्या है? कि जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को एक्सेस करने का तरीका बताओ। आत्मा का होता है वहां पे कैसे पहुंचे। यस, नाइस। यस सुमित प्रभु, आप कुछ कहना अरे मैं वही कह चाह रहा रहे था हैं कि ऑनलाइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को एक्सेस करने का तरीका मांग रहे थे वो यमराज। यस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सेस करने का तरीका। तो क्या सब आप सब लोग जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सेस करने का तरीका? भाई वो हरी बोल। तो वही यमराज बता रहे हैं, आई एम नॉट यमराज। तो यमराज ने जो बताया वो ध्यान से सुनना है, नहीं तो फिर जैसे लास्ट वीक हम पकड़ के ले जाएंगे, सच में ले जाएंगे। अगर बुक नहीं ली, बुक नहीं पढ़ी, भक्ति नहीं किया, तो अंत में क्या होगा? यमदूत ही आएंगे ना। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ और ही उल्टा पुल्टा करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? यमदूत ही आएंगे, यमराज के पास ही ले जाएंगे। तो हम सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। उनके प्रेयस श्रेयस के लिए बात कर रहे हैं, तो अपने प्रेयस में लोग है वो क्या है, जूझ रहे हैं। तो यमदूत बताते हैं नचिकेत को, देयर आर टू पाथ, टू पाथ, यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सेंस ग्रेटिफिकेशन का और दूसरा है एवर लास्टिंग ब्लिस का। पहला रास्ता है सेंस ग्रेटिफिकेशन का जिसे हम बोलते हैं श्रेयस, और दूसरा रास्ता क्या है? श्रेयस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट या एवर लास्टिंग ब्लिस। तो जो फुलिश लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं ये जीवन किसके लिए मिला है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, तो वो लोग क्या करते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन के रास्ते को चुनते हैं। इस तरह की कई ईस्ट फिलोसफीज भी है ना। एक एक चरवक ऋषि वो बोलते हैं ये बैग बोरो और स्टील, या तो मांग के खा लो या उधार लेके खा लो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो एंजॉय करेंगे, ये शरीर खत्म होने के बाद कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो जो है वो यही है, ये शरीर है, मिला है। सब कुछ है, जो एंजॉय करना है इसी में कर लो। तो क्या कर रहे हैं? करता समझ रहे। तो उनके क्या, कोई भी दो लोग इस तरह की मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं कि जीवन में क्या है, यही खाना है, यही जीना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो उनके जीवन में क्या होगा? कभी भी मिजरीज है, कभी भी सफरी है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। और वो हमेशा क्या करेंगे? किसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। यमराज बता रहे हैं इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, जो ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, जिन्होंने अपनी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये पहला बात है, ये क्या करेगा? उनके जीवन में हमेशा दुख ही लेके आएगा। तो यमराज बता रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट बता रहे हैं एवर लास्टिंग ब्लिस या श्रेयस का पाथ। वो क्या है कि इस पाथ को फॉलो करने से, इस पाथ को फॉलो करने से जो इस भौतिक संसार के आप पहुंच सकते हैं जहां पे स्वयं भगवान उपस्थित है। तो वहां पे पहुंचेंगे कैसे? वो यमराज बताते हैं नचिकेता को। तो एनालॉजी क्या बताते हैं? ये एनालॉजी हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, भगवत गीता में भी देखने को मिलता है इसका फोटो। तो यमराज बताते हैं जो शरीर है वो क्या है? एक रथ के समान है। दिस बॉडी इज लाइक अ चैरियट। जो शरीर है वो क्या है? रथ के समान है। और इस शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, इस शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, वो उस रथ में 5 घोड़े के समान है। उस रथ में 5 घोड़े के समान है। और इस शरीर में जो मन है वो क्या है? उस रथ में उस घोड़े की रस्सियों से जो बंधा है, घोड़े जो बंधे हैं रस्सियों से, वो रस्सियां हैं। वो क्या है? इस शरीर के मन से उसको कंपेयर किया गया। तो ये शरीर है वो रथ के समान है, और इस शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं वो उस रथ में 5 घोड़े के समान है। और उस घोड़े, अब घोड़े पे से बंधे भी तो होंगे ना, वो घोड़े जो बंधे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस शरीर में हमारे मन को।
और अब इस रथ को चलाने वाला कोई सारथी भी तो होगा। वो सारथी क्या है, उसको कंपेयर किया भगवान ने बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। और उस रथ में अभी कोई ना कोई बैठा तो होगा पैसेंजर। पैसेंजर कौन है? वो हम है, वो हम आत्मा है। तो भगवान यमराज है, इस एनालॉजी से नचिकेता को बताते हैं। तो इसमें करने के लिए क्या बताते हैं नचिकेत को, कि जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे होगी? जैसे घोड़े हैं, एक रथ है वो चल रहा है, तो एक कंडीशन क्या है, घोड़े को देखा होगा, उसके दोनों तरफ क्या होता है, आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है। कि घोड़े के अगर दोनों तरफ पट्टी नहीं बांधेंगे तो क्या करेगा वो, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। एक रथ में 5 घोड़े, इमेजिन करिए, एक रथ में 5 घोड़े हैं। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक कह रहा है आगे जाऊंगा, एक कह रहा है चलूंगा ही नहीं, यही रहूंगा, घास दिख गई हरी हरी तो ये खा के जाऊंगा। और फिर पांचवें ने कुछ और डिसाइड किया, सो गया वो, खड़े खड़ा घोड़ा है वो, खड़े खड़े सो जाता है। सो 5 घोड़े हैं, उनके आगे पट्टी नहीं बांधी हुई, तो क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, सारथी बेचारा बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। तो वो जो रस्सियां उसने पकड़ रखी, क्या होगा, बहुत ढीली पकड़ी अभी ना, तो बहुत लूज होगी। अभी कंडीशन क्या है, घोड़े की पट्टी नहीं बांधी हुई है, सारथी बहुत कमजोर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, उसने जो रस्सियां है उसको बहुत ही क्या है, लूज छोड़ दिया है। तो पीछे बैठे पैसेंजर की क्या हालत होगी, पीछे बैठे पैसेंजर की क्या हालत होगी? कंफर्टेबल बैठा होगा जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं? नहीं होगा, हमेशा ही टेंशन में रहेगा ना। टेंशन की पता नहीं कौन से एंगल में रहेगा, कौन से टेंस में रहेगा, पता ही नहीं है उसे। पास्ट में रहेगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा, पास्ट के बारे में सोचेगा, प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, कौन से टेंस के बारे में सोचेगा उसे पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति है इस भौतिक संसार में जीवन की, है ना, कि हमारी इंद्रियां क्या है, कंट्रोल में नहीं है, कोई लगाम लगी हुई नहीं है ना। मन है वो एकदम लूज छोड़ा हुआ है, बुद्धि है वो एकदम कमजोर है। साथ ही पीछे जो पैसेंजर आत्मा बैठा है उसकी क्या हालत होगी, उसकी हालत बहुत ही खराब है। तो नचिकेत को बताते हैं यमराज की क्या करना होगा, सबसे पहले सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना होगा, घोड़े के आंखों के किनारे क्या करनी होगी, पट्टी लगानी होगी। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हमारी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर हमें पट्टी लगानी पड़ेगी। पट्टी लगाने का मतलब क्या है, कि सब आंखों को बंद कर लो, है ना। जैसे गांधी जी के 3 मंदिर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, चुप हो जाओ। 2 ही हाथ है, क्या क्या करूं इससे, एक ऐसे कर लूं, एक और ऐसे कर लूं, फिर कानों में तो जाएगा ही नहीं, तो क्या करूं, है ना? तो कुछ करना है, बुरा नहीं बोलना है लेकिन अच्छा बोलना है। तो मुंह मुंह क्या कार्य करता है हमारा, बोलने का और खाने का। ये तो सबको पता है, यही तो करता है ना, नॉर्मल सी चीज है। तो हमें बोलना क्या है, भगवान के विषय में बोलना है। मुंह से जब भी बोलना है भगवान के विषय में बोलना है। और खाना है तो क्या खाना है, प्रसाद ही खाना है। आज भी प्रसाद सबको मिलेगा। फिर क्या है, हमारी आंखें, तो आंखें क्या करती है, देखती है ना। तो आंखों से क्या करना है, भगवान को ही देखना है ना। 24 घंटे भगवान को ही देखना है। तो अपने ऑफिस में भी नहीं जाना है, मंदिर के आगे क्वार्टर में आके बैठ जाना है। तो भगवान को कैसे देखेंगे, हर जगह कैसे देखेंगे भगवान को, मन की आंखों से। इन्हीं आंखों से नहीं दिख रहे, मन की कहाँ दिखेंगे। भी प्रैक्टिकल है ना, कि कैसे भगवान को हर जगह देखेंगे, कान से। किसे, कान से। कान से देखेंगे। यस, ये भी अच्छा आंसर है, कि भगवान को कानों से देख सकते हैं ना। तो भगवान को देखने का तरीका क्या है, भगवत गीता में भगवान ही बताते हैं ना, कि ये सब जो सारा भौतिक संसार भी है वो भगवान से आया है ना। जैसे हम पानी पी रहे हैं ना, तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, रसो अप्सु कौनतेय, है ना, जल में जो टेस्ट है वो भगवान है। तो हम भगवान, पानी पीते हुए क्या कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जो पुण्य गंधो पृथ्वी, या पृथ्वी से क्या होता है, खुशबू आती है ना, बारिश अभी जैसे हुई तो खुशबू आएगी धरती से, तो भगवान बोलते हैं वो खुशबू है वो मैं हूँ। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, प्रभा अश्विनी सदि सूर्य योग, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। तो भगवान की विभूतियों के विषय में बताया गया है 11वें चैप्टर में भगवत गीता में, है ना। तो उससे हम भगवान को परसीव कर सकते हैं, है ना। जो बलवान व्यक्ति है उसका बल मैं हूँ, है ना, जो तेजस्वी व्यक्ति है उसका तेज मैं हूँ।
सिक्स ऑपुलेंसेस जितनी भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वो सभी क्या है, भगवान से आई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर जगह भगवान को देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां भगवान उपस्थित नहीं है। हर अणु में, हर रेणु में भगवान कण कण में उपस्थित है, फिर भी हम देख नहीं पाते। यही कुंती महारानी बोलती है अपनी प्रार्थनाओं में, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। इवन तो भगवान आप सब जगह उपस्थित है। अंतर मतलब हमारे हृदय में भी उपस्थित है, बहिर मतलब हर जगह उपस्थित है। अंतर बहिर अवस्थिता नाम अलक्ष्यम सर्वभूतानां, फिर भी क्या आप किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो सब जगह उपस्थित है और हम कह भी रहे हैं सब जगह उपस्थित है, फिर भी हम उसको परसीव नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाने का कारण क्या है कि हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में हैं, खुद को शरीर मानते हैं और श्रेयस में ना लग के प्रेयस में लगे हुए हैं। इमीडिएट प्लेजर हम अपने जीवन में क्या करते चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल चीजें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती या उनसे हमारा कनेक्शन बन नहीं पाता। तो हर जगह भगवान की कृपा तो बरस ही रही है। कई बार ऐसा बोलते हैं भगवान कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं। कृपा सिंधु है। जैसे एक नींबू होता है ना, लेमन, अगर हम उसको स्क्वीज करेंगे तो क्या निकलेगा, लेमन जूस ही निकलेगा ना। दोबारा से स्क्वीज किया तो क्या निकलेगा, लेमन जूस निकलेगा। आम का जूस निकलेगा, उसमें आम रस निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जिसके पास जो, या पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप है, वहां पे आप अपनी बाइक लेके गए, या डीजल पंप है ना, वहां पे आप अपनी बाइक लेके गए तो क्या मिलेगा, वहां पे डीजल ही मिलेगा। दूसरी बार जाओगे बाइक लेके डीजल पंप पे तो क्या मिलेगा, डीजल ही मिलेगा। तो जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। तो भगवान है वो कृपा सिंधु है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, है ना। करुणा के सिंधु है भगवान, दीन के बंधु है। तो भगवान से क्या निकलेगा, हमेशा करुणा ही मिलेगी, मर्सी ही मिलेगी। तो भगवान के जब भी कांटेक्ट में जाएंगे करुणा ही मिलेगी, है ना। बट हमें क्या करना है, अपने परसेप्शन को चेंज करना है। whenever we are practicing भक्ति योगा, जब हम भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमें क्या करना है, भगवान की कृपा को समझना है कि भगवान कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बारिश हो रही है जैसे, है ना, तो हम ही छाता लेके खड़े हो गए, है ना, और बोल रहे मेरे पे तो पानी गिर ही नहीं रहा, पानी गिर ही नहीं रहा, है ना। तो हम ही अगर छाता लेके खड़े हैं तो हम बारिश में कैसे भीगेंगे भगवान की। तो जो छाता है वो छाता हमें हटाना होगा। भौतिक संसार में जो छाता हम लेके खड़े हैं, कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को, छाते को हटाना होगा, तभी भगवान की कृपा में हम क्या कर पाएंगे, भीग पाएंगे। तो सेंसेस को क्या करना होगा, कृष्णा कॉन्शियस बनाना होगा। आंखों से हमेशा भगवान को देखना होगा, समझना होगा। कानों से भगवान के विषय में सुनना है, मुंह से खाना है, मुंह से भगवान के लिए बोलना है, आंखों से भगवान को देखना है, कानों से भगवान के विषय में सुनना है ना। बहुत सारा साउंड है, या सारा क्रिएशन है वो साउंड से ही होता है ना। जितना भी अनावृति शब्द, जितना भी क्रिएशन होता है, कभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो भागवतम के सेकंड कैंडो में आता है क्रिएशन कैसे होता है, भौतिक संसार कैसे प्रकट होता है ना। तो शब्द से आता है, शब्द यूनित्व। तो क्रिएशन साउंड से होता है। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझने को मिलेगा जब हम कभी डिस्कस करेंगे आगे के कभी सेशंस आएंगे, किस तरह से यूनिवर्स एक्सपांड होता है, पूरा यूनिवर्स वैदिक कॉस्मोलॉजी है। तो शब्द है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर सो रहा है सपोज, तो टच हिलाने से भी कई बार उठता नहीं है, लेकिन बहुत तेज साउंड होता है तो क्या होता है, व्यक्ति उठ जाता है। तो साउंड है वो बहुत सटल है। तो जो भी हम सुनते हैं उसका हमारी चेतना पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्वगुणी चीजें वो सुननी चाहिए। शुद्ध सत्व में जो भगवान है उनसे रिलेटेड सुनना चाहिए। जो भी रजोगुणी और तमोगुणी चीजें उनको हमें अवॉइड करना चाहिए धीरे धीरे। और यही हमारा चैंटिंग का प्रोसेस भी है। हम मुंह से बोल के कानों से सुनते हैं, ऑडिबल रेंज में, है ना। कई लोग बोलते हैं मन मन में जब करेंगे, मन में नहीं करना। कलयुग में कुछ भी मन में नहीं करना। मन का जो प्रोसेस है भगवान ने कलयुग में बंद कर दिया है। जैसे पहले के समय में ये भी पावर होती थी कि दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ सकते थे, लेकिन कलयुग में भगवान ने वो सीज कर दिया है ना, मन वाला कॉन्सेप्ट सारा। सोचो, एक पति और एक पत्नी दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, साथ में रहेंगे वो कभी कभी नहीं रहेंगे ना। तो इसीलिए भगवान ने मन का जो पढ़ने वाला प्रोसेस है वो कलयुग में सीज कर दिया कि हाँ अभी ये चलने वाला नहीं है। तो कुछ मन से नहीं करना है ना, हम मन नहीं है। तो हमें क्या करना है, मुंह से बोल के कानों से सुनना है प्रॉपर्ली। टच को कैसे भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं,
जैसे पांचों इंद्रियां हैं, उनके चारों पांच, उनके दोनों तरफ क्या करना है, लगा लगा टेंशन करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी, यस प्रभु, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके भी प्रभु जी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके भी, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिवोटी है वो बता रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके हम भगवान अपनी टच को क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो सेवाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल सर्विसेज के माध्यम से इस सेंस को है, टच सेंस को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। या भक्तों को आलिंगन करके हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वे में उसको क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करके, है ना, भगवान को प्रणाम करके क्या कर सकते हैं, अपनी टच सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी टच सेंसेस वो भगवान की सेवा में इंगेज होती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि माला पे ही जब क्यों करना चाहिए, मैं तो हर समय ही जब करता रहता हूँ। तो हर समय जब कर ही नहीं सकता कोई, है ना, वो हरिदास ठाकुर कर सकते हैं, या भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, वो लोग हर समय जब कर सकते हैं। अभी हमारा वो लेवल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, माला पे जब करते हैं। तो माला पे जप करने का मतलब क्या है कि ये जो 108 बीड़ है वो क्या है, ऐसा ऐसा समझते हैं कि ये जो जप करते हैं तो भगवान के चरण हैं जिनको हम छू रहे हैं, वी आर टचिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरणों को हम क्या करें, छू रहे हैं ना जब करते हुए। तो जी भगवान के चरणों को हम छू रहे, स्पर्श करते हैं। और नाक से हम क्या कर सकते हैं, सूंघते हैं। जैसे भी खुशबू आ रही है प्रसाद के पीछे से, सूंघ के देखो, मेरे को भी आ रही है, सबको आ रही है। नाक से भगवान को अर्पित किया हुआ जो सुगंध है उसको हम क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ऑनलाइन वालों को नहीं आएगी, ऐसे मत देखिए, है ना, बस आप देख के सूंघ सकते हैं ना। नाक वाला काम आपके नहीं चलेगा, वो ऑनलाइन में सिर्फ बात सुन सकते हैं ना, तो यही चलेगा। इसीलिए ऑफलाइन आइए, नहीं तो फिर मुस्कुराते रहेंगे आप। तो इस तरह से हम पांचों सेंसेस को भगवान की सेवा में इंगेज कर सकते हैं ना। फिर आता है मन। मन से क्या करना है हमें, भगवान पे हाथ करना, बार-बार देख रहेंगे तो इच्छा हमारे नाम में मन को क्या है, भगवान का नाम सुनाना है ना, चेतो दर्पण मार्जन। और बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि का फूड क्या है, ज्ञान, नॉलेज, है ना। जैसे इस पंच तत्वों से मिलके शरीर बना है, इसका भी फूड होता है ना। वैसे बुद्धि का जो फूड है वो क्या है, इंटेलिजेंस का फूड है नॉलेज। तो उसको ज्ञान देना है। कौन सा ज्ञान, 2 + 2 = 4। दिस इज मटीरियल नॉलेज, है ना। तो आध्यात्मिक में ज्ञान देना है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज जब देंगे तो मन क्या होगा, जब सारथी स्ट्रॉन्ग हो तो वो क्या करेगा, रस्सियां खींच के रखेगा घोड़ों की, है ना। तो फिर घोड़े क्या होंगे, सीधी डायरेक्शन में जाएंगे। एक तो पट्टी बांध दी, एक आपने क्या किया, सारथी को खिला दिया, सारथी हो गया हट्टा कट्टा, है ना। जैसे हमारे दीपेंद्र प्रभु है ना, तो मोटा कोई हट्टा कट्टा डिवोटी होगा, वो पकड़ रहा है तो घोड़े भाग नहीं पाएंगे, और पट्टी लगा दी, सीधे सीधे जाएंगे। वही कोई दुबला पतला एकदम भक्त है ना, उसको पकड़ा दिया तो, और घोड़े के बांध नहीं रखा है, तो फिर क्या होगा रथ का, सोचिए। सो कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस को हमें क्या देना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इंटेलिजेंस क्या करेगी, मन को काबू में रखेगी, मन को खींच के रखेगी, और घोड़ों की सेंसेस, जो सेंसेस है उनके ऊपर पट्टी लगाए होंगे, तो घोड़े क्या करेंगे, सीधे डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस कंडीशन में जब ये रथ चलेगा, जब ये शरीर चलेगा, तो पैसेंजर जो आत्मा है उसकी क्या कंडीशन होगी, वो शांति पूर्वक आनंद पूर्वक बैठेगा और क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो नॉलेज है वो यमराज ने क्या दिया, नचिकेत को दिया, है ना, इस एनालॉजी से। तो इस तरह से अगर माइंड को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को हम प्यूरिफाई करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये करना है ये नहीं करना है ना। तो उससे क्या होगा, मन भी कंट्रोल में आएगा, और बुद्धि में हम आध्यात्मिक ज्ञान फीड कर रहे हैं, तो रियल डेफिनेटली हम क्या कर पाएंगे, जो आध्यात्मिक जगत है वहां में प्रवेश कर पाएंगे, और भगवान है उनको हम क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और उसके साथ साथ क्या करना है, ये तो सब कंट्रोल करना है। फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है वो क्या, इस युग में जो भगवान को प्राप्त करने का तरीका वो क्या है, भगवान के नामों का हमें जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। तो अगर ये एनालॉजी हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये जो रथ है उस रथ पे बैठ के आत्मा क्या करेगी, जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच जाएगी। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि शरीर है वो क्या है, यंत्र के समान है, यंत्रा रूढ़ानी माया। डिवाइस वन हमने देखा था ना, एक फोटो था
जिसमें एक व्यक्ति है, आत्मा है, वो क्या कर रही है, रथ को चला रही है ना, और पीछे भगवान भी खड़े हैं। तो रथ, ये शरीर रथ के समान है, आत्मा क्या कर रही है, ultimately आत्मा ही ड्राइवर है इस शरीर का। जब इस शरीर में आत्मा नहीं होती तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे इस फोन का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। तो हमारे शरीर में आत्मा है तभी इस शरीर का वैल्यू है, जब आत्मा नहीं होगी तो इस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं। तो वैल्यू है, आत्मा का है, इटर्निटी का है, और उसी के बेनिफिशियल के लिए अगर हम कार्य करेंगे, उस कार्य को हम बोलते हैं श्रेयस। इसके अलावा हम जो भी कार्य कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेट पर्पस को हमने लॉस्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, प्रेयस होगा, और उससे हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक बच्चा है, उसको एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, उसको 500 का नोट दे दिया और 1 रुपए की चॉकलेट दे दी, तो बच्चा क्या लेगा, चॉकलेट लेके खा लेगा, वो 500 रुपए की वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर वो देखे कि 500 रुपए अगर ले ले, तो 500 रुपए में क्या छुपा है, 500 चॉकलेट 1-1 रुपए की, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा, है ना। 500 चॉकलेट पूरा 1 साल खाएगा, एक तब भी खत्म नहीं होगी, वही एक चॉकलेट एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल क्या है कि 500 रुपए ले ले, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, 1 रुपए ले ले। तो ये श्रेयस और प्रेयस है ना। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। तो भक्ति है वो हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए। और भक्ति का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कि कहीं जाके ही सुख मिलेगा, भक्ति करते करते ही आनंद मिलता है ना। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, लास्ट वीक था, पूरे वीक फेस्टिवल सेलिब्रेशन था, पूरे बोटी ने खूब सारा पनीर खाया है। होली वाले दिन भी नहीं मिलते मिलेंगे फूड, इतना सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। डिवोटी स्क्वायर मिल से कम तो खाते ही नहीं है ना, 4 आइटम तो चाहिए। कौन खाते हैं बाहर, सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे 365 दिन डांस करने लग जाते हैं। कौन करता है, भौतिक संसार में लोगों को सबसे पहले थोड़ा बहुत डांस करते हैं, 10-15 मिनट के बाद वही ढीले पड़ जाते हैं। यहाँ पे डिवोटीज देखिए, सुबह 4:30 से 5:30 डांस किया, फिर 7:30 से 8 बजे डांस किया, फिर दिन भर चलता ही रहता है। कभी भी कीर्तन कर लो, बजाना मृदंग करताल शुरू करो, सभी शुरू हो जाएंगे उछलना कूदना। फिर रात को अभी गौर आरती हुआ, भी डांस किया, प्रसाद पाया, सो गए, फिर सुबह कल का वही प्रोग्राम, कभी भी थकते नहीं है ना। सो भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से जीवन में दुख ही है ना, दुख नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। कर भक्ति प्रोसेस करने से, शुरू करने से ही आनंद मिलने लगेगा, ऐसा नहीं अल्टीमेटली कहीं जाके आनंद मिलेगा। हमारा साध्य और साधन को दोनों एक ही है। तो ये भक्ति का प्रोसेस है, वो कलयुग में हमें बहुत सबलाइन मेथड से मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस कलयुग में आए हैं और इस प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से दे दिए। और उसी लाइनेज में शिला प्रभुपाद हम तक आए, और प्रभुपाद जी ने हमें क्या किया, ये प्रोसेस बहुत आसानी से दे दिया, बिना किसी क्वालिफिकेशन से। कलयुग में क्या कर रहे हैं भगवान, बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस भक्ति को करने का प्रोसेस सबको दे दे रहे हैं, पात्र अपात्र ना देखी। जैसे क्या है कि खीर बन रही है, किसी के पास कटोरी है तो उसको डाल दिया उसमें, जिसके पास कटोरी नहीं है तो कटोरी भी दे दे रहे और खीर भी दे दे रहे। पात्र अपात्र ना देखी। वैसे भक्ति करने का हमारा कोई पात्रता नहीं है, बट फिर भी क्या है, भगवान की, भक्तों की कृपा से हमें क्या है, वो भक्ति मिलती है। सो हमें उस भक्ति करने की प्रोसेस है, उसको बहुत दृढ़ता पूर्वक क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं भक्ति अच्छे से करने के लिए? तो फिर इसी के ही रेफरेंस में हमने लास्ट टाइम जो इवॉल्व बैच है हमारा, उसमें प्रोसेस प्रॉपर्ली एक प्रोसेस बनाया, जिसमें 3 मंथ का हमने प्रॉपर्ली एक सिलेबस रखा है, लेवल है ना। तो वो लास्ट फरवरी से स्टार्ट हुआ था, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ का हमारा क्या है, पूरा ये लेवल है। तो हमें भी पता चलना चाहिए कि जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं। ऐसा ना हो 1 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँ, मैं वही हूँ, हम थे वही, हम है यहाँ, हम थे जहाँ, है ना। तो भक्ति में यही था, ऊपर से नीचे घूम रहा कभी था, कभी टेम्पल हॉल में चला। तो वी मस्ट एनालाइज ओवर सेल्फ कि हम किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो उसी के लिए हमने सिस्टमेटिकली चीजें वो लॉन्च की। तो आप सभी को उसके अंदर हमने प्रॉपर्ली जो क्लासेस होती है उनके टॉपिक्स डाले। तो इस लेवल जो चल रहा है इस बैच के लिए, सबसे पहले हमने इसके लिए रोल नंबर्स भी डिफाइन कर दिए। आपका जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आप सभी के कोई ना कोई मेंटर होंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने इस बैच को भी कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के साथ साथ आपको मेंटर्स मिले,
प्रॉपरली इस बैच का स्टैंडर्ड भी पता चला कि हमें कितनी माला जप करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या हेयरिंग करना है। हमने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया रे नाम से, RAY, रेडियंट एसोसिएशन ऑफ यूथ, है ना। तो उसमें हमने कौन कौन से लेक्चर्स सुनने हैं, अभी हमने सुनने की बात की, तो क्या सुने, तो सुनने के लिए प्रॉपर है वो भी हमने दिया हुआ है। उसको हम और अलाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे, आप लोग कैसे उसको प्रैक्टिकली और अच्छे से कर सकते हैं। बुक रीडिंग के लिए आपको डेली ग्रुप पे डालते हैं 3 पेज पढ़ने हैं, तो डिवोटीज इस तरह से उसको डालते हैं। एवरी फ्राइडे बुक रीडिंग भी ऑनलाइन आके करते हैं। चैंटिंग के लिए इस बैच का हमने स्टैंडर्ड रखा है मिनिमम 6 राउंड, सभी डिवोटी 6 माला है वो जब करे। एंड उसके साथ साथ श्लोका रिसाइटेशन, सर्विस एंगेजमेंट, ABCD जो है हमारा फॉर्मूला, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर D फॉर I, एंड E फॉर एंगेजमेंट। किसके साथ? कृष्ण के साथ, भक्तों के साथ, अलग जगह मत चलेगा। तो ये प्रोसेस है वो हम अच्छे से करें, देन फिर क्या होगा, भक्ति में धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस तरह से जो है वो मेंटर्स प्रोवाइडेड है। आपको एक कोई, आप सभी डिवोटीज को मेंटर अपने पता है ना, बताया गया, तो आपको आज ग्रुप में रोल नंबर्स भी मिल जाएंगे, जिससे हम और डिफाइन कर सके डिवोटीज, और फाइन और डिफाइनिंग और डिफाइनिंग कर सके। एंड इसके साथ ही डिवोटीज है वो डेली रिपोर्ट भी करते हैं ना अपनी साधना को, कि उन्होंने हियरिंग किया, चैंटिंग किया, रीडिंग किया। तो हमने ये भी इसमें प्रोसेस रखा है कि हर मंथ जो भी डिवोटीज पूरे मंथ में अपनी साधना रिपोर्ट करेंगे अपने मेंटर्स को, तो मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में उनको क्लास में स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। तो हमारे पास अभी कई डिवोटीज का नाम भी आया है, मेंटर्स ने भेजा है, तो उन डिवोटीज को अभी हम क्या करेंगे, गिफ्ट भी देंगे। तो जो ऑनलाइन डिवोटीज है उनको ऑनलाइन गिफ्ट मिलेगा, ऑनलाइन रिसीव करके अपने पास रख ले। और जो ऑफलाइन है ऑफलाइन ले लेंगे। तो अभी गिफ्ट कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे हम, उसके बाद फिर गिफ्ट ले सकते हैं ना। कहाँ पे है हमारे भक्तों के नाम? हो गए। यस, अभी आया है। सो लड्डू प्रभु, लड्डू प्रभु ने पूरे महीने साधना अपडेट किया। खड़े हो सकते हैं या अभी ही दे सकते हैं? भगवान कृष्ण प्रभु आ जाइए, उसको गिफ्ट दे दीजिए। लड्डू प्रभु। देन मनोज चैंपियन प्रभु। इन डिवोटीज ने डेली जो भी साधना करते हैं, अपना जप करते हैं और रीडिंग हियरिंग करते हैं, उसका डेली जो साधना रिकॉर्ड है वो अपडेट करते हैं साधना ग्रुप में। तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी पता चलती है। तो थैंक यू। नेक्स्ट मनोज प्रभु। नेक्स्ट शिवम मित्तल प्रभु। शिवम मित्तल प्रभु। फिर राज मिश्रा प्रभु। ये सभी डिवोटीज भगवान प्रभु से ही कनेक्टेड हैं, प्रभु जी उनको फॉलो करते हैं। हरि बोल। देन वरुण प्रभु। देन कुमार मंगलम प्रभु है वो ऑनलाइन है। शिव मित्तल प्रभु। भगवान कृष्ण प्रभु आपका नाम दिए। ये दे दो। और भी डिवोटीज हैं हमें भगवान कृष्ण प्रभु। अभिनव कसाना प्रभु ऑनलाइन। ठीक।
एक मिनट, नाम देखना है, ये सेग्रीगेटेड है तो बिल्कुल सर्च करना पड़ता है। डिवोटीज सेंड किए थे मेरे को, चेक। अभिनव कसाना प्रभु, तुषार प्रभु भी ऑनलाइन है। विशाल प्रभु, विशाल प्रभु जो सोनीपत से हैं। हरे कृष्णा प्रभु। लिखित प्रभु भी नहीं आए हैं। और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवोटीज है जो रेगुलरली साधना अपडेट करते हैं। और तो आप सभी लोग साधना करते हैं। और फिर शुभम प्रभु करनाल, करनाल से शुभम प्रभु, और शशांक दुबे प्रभु, ये लोग भी रेगुलरली अपनी साधना है वो ग्रुप पे अपडेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी अपना जो साधना है अपने अपने मेंटर्स को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करिए। आपको अगर आपके मेंटर्स पता नहीं है तो भगवान कृष्ण प्रभु से आप पूछ सकते हैं, के पास सारा लिस्ट सारा डिटेल्स है। तो थैंक यू सो मच। और आपके रोल से आपको मिल जाएंगे कि एक अच्छा हमारा एम्बियंस बनेगा, तो सभी लोग बता के फिर प्रसाद पाएंगे। यस, कोई प्रश्न है किसी का आज? हाँ, जोर से बोल दीजिएगा जो हमारे पास माइक सर्कुलेट करने के लिए। हाँ यस। हाँ उनको मतलब कोई बताते हैं जैसे कि यहाँ पे लोग भक्त होते हैं तो वो मेरे भगवान की सेवा करते हैं और वो हमेशा पालन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आगे ये डिमांड देखते हैं, ये डिमांड का खत्म होने लगी है। तो जो जो दुर्गा मैया है, चंडी देवी है, वो खुद तमोगुणी नहीं है ना, या शिव जी है वो तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुण की प्रिजाइडिंग डीटी है। जैसे एक जेलर होता है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, जेल को टेक केयर करने का क्या करती है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जेलर है वो प्रिजनर है ना, जेलर है वो प्रिजनर है ऐसा नहीं होता है ना। प्रिजनर्स को टेक केयर करने के लिए, उस जेल को टेक केयर करने के लिए उसने क्या किया है, जेलर को अपॉइंट किया है, ऑल्दो वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो वैसे ही दुर्गा जी या शिव जी हैं, वो ऑल्सो तमोगुण से डील करते हैं, लेकिन वो गुण तमोगुणी नहीं है। ऐसा बताते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी हैं वो वैष्णवों में परम है, श्रेष्ठ है। और जो दुर्गा है या पार्वती है, जिनका एक नाम निर्मला भी है, तो वो भी क्या है, परम वैष्णवी है ना। तो भगवान ने ये डिफिकल्ट टास्क है वो उन भक्तों को दिए हैं जो उन सब चीजों को मैनेज कर सके। कुछ भक्त होते हैं उनको सिंपल सा सेवा दे दिया, लेकिन जो टफ डिवोटी होते हैं उनको हार्ड सेवा मिलता है ना। तो शिव जी और दुर्गा जी को क्या है, टफ सेवा मिला है ना, इस तरह के लोगों से डील करना है, फिर उन लोगों को भक्ति में लेके आना है। ये सही बात है, इसलिए मैं देखता हूँ ये करते हैं कि हम दारू पी के जो यहाँ के जो मंदिर के देखता हूँ वो कभी तो कभी क्या कहेंगे दारू पिएंगे, गुस्सा नहीं आपको दिखाएंगे कि देखो हम तो फिर कभी देखते हैं कि वो भगवान की माला जपते हैं। तो इसलिए यही है कि हमें प्रॉपरली इस्कॉन में आना चाहिए, 4 नियम पालन करने चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स दिए वो फॉलो करने चाहिए, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट द श्रेयस, नॉट द प्रेयस, नॉट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट अभिनव प्रभु। यस ये प्रभु, जो आपने सेंसेस के बारे में बताया था कि कैसे एंगेज कर सकते हैं, तो टच वाला जो सेंस था उसको कैसे करें एंगेज? यस, प्रभु जी का प्रश्न है टच सेंस को भगवान की सेवा में हम कैसे एंगेज कर सकते हैं। तो टच को हम किस तरह से कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करके, तो माला के थ्रू भगवान को हम टच कर पाएंगे। भगवान को प्रणाम करके शरीर से दंडोत प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं,
और फिजिकल सर्विसेज करके और भक्तों का आलिंगन करके, है ना, भक्तों को embrace करके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टच सेंस को भगवान की सेवा में लगा। तो टेक अवे, हाँ, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। बार बार हमारा मन प्रिय में चला जाता है, अच्छा प्रश्न है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, मन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे छठे चैप्टर में ना। तो चंचल चंचल से ही मना कृष्णा प्रमादी बल बहुत दृढ़, है ना। तो भगवान कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि मन है बड़ा ही चंचल है ना, चंचल भी है, प्रमादी मतलब पागल भी है ना, और बलवान भी है, और बल बड़ा दृढ़, है ना, और इस तरह से रिजिड भी है। कोई व्यक्ति पागल भी है, बलवान भी है, चंचल भी है, और फिर उसको कंट्रोल करना है तो कितना डिफिकल्ट होगा ना। तो इस मन के लिए भगवान बताते हैं, इस मन को करना क्या है, अभ्यास ही न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करना है बार बार, जहां भी मन चला जा रहा है उसको वापस खींच के लाना है। क्यों? क्योंकि मन में हमारे वैसे संस्कार है ना? हमारे मन में क्या है, इसी तरह के संस्कार है, एंजॉय करने की, एंजॉइंग टेंडेंसिटी, इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति है। तो बार बार जितना हम इसको खींच के लाए, जहां पे भी जा रहे हैं वापस खींच के लाए। जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है कि इसको जैसे ही खुला छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे को खुला छोड़ दिया, ये अवंतिका हॉल का ये गेट खुला है जहां से हमारा पुष्प विमान आएगा, तो बच्चे को पता नहीं है, वो सब्र नहीं किया, बोला अभी अभी क्या करूंगा, अभी मैं जाके देखूंगा पुष्प विमान आया नहीं आया, तो क्या करेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो मम्मी क्या करती है, बार बार जब भी बच्चा वहां जाता है उसको खींच के वापस अपने पास ले आती है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर चढ़ गया तो नीचे क्या है, डेंजर कंडीशन है ना। उस दहलीज को पार करने के बाद क्या है, लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पार की, रावण उठा के ले जाएगा, तो वो गिर जाएगा। तो जहां जहां मन जा रहा है उसको वापस वहां से हमें खींच के लेके आना है। बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसको इंगेज करना है, इंगेज करना है, इंगेज करना है बार बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। और बाउंड्रीज क्या बाउंड्रीज है, ABCDE। मन है वो भगवान में निवेश हो जाएगा। मैया असक्त मना पाच, तो धीरे धीरे भगवान में क्या आसक्त होने लगे। और लास्ट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल लाइफ में फंक्शनल लाइफ में बैलेंस की डिसिप्लिन आइडल में एक्चुअली रेगुलर ओके, हाउ समबडी हैज टू डिसिप्लिन यस करें ना। तो पूरा हमारा एक सेशन ही इसमें रहेगा कि नेक्स्ट है सेशन स्टूडेंट लाइफ का है, कि किसी तरह का ही रहेगा, ऑफिस लाइफ और कमर्शियल लाइफ और सब कुछ कैसे कम करेगा। तो सबसे पहले देखना है कि अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। अपनी एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, किसी भी कार्य को जब हम कृष्ण से रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। जैसे हम जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब कर रहे हैं तो अल्टीमेट एम क्या है कि ये शरीर को आत्मा से टिकाए रखने के लिए मुझे क्या करना है, कार्य करना है ना। और टिकाने से क्या होगा कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, देन वी विल बिकम अ कृष्णा कॉन्शियस पीपल। या सबसे पहले कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इस कर्म को क्या करूंगा, भगवान के साथ जो बोलते हैं कर्म योग। तो जो भी धन आ रहा है अपना भागीदार बना सकते हैं ना, पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर बना सकते हैं। तो फिर क्या होगा, वो कार्य कैसे, कई बार बोलते हैं ना कि भगवान के लिए कार्य कैसे करें ना, जो भी हम कार्य करें उसमें कुछ हिस्सा भगवान को हम समर्पित करें ना, तो पार्टनर बनेंगे, तो कुछ फीलिंग्स भी जुड़ेगी। जैसे किसी के साथ हमें रिलेशन बनाना होता है तो क्या करते हैं, समय बिताते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते भी हैं ना। तो भगवान से रिलेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ समय बिताना पड़ेगा भगवान के साथ, कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, रेसिप्रोकेशन, देन कुछ फीलिंग्स भी आएगी। इसी तरह से हमें करना चाहिए, एंड वी विल डिस्कस इलैबोरेटली इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सो अभी टेक अवेज है ना, वो सभी की बारी आएगी। क्या आज के सेशन में जो भी हमने सुना, तो कुछ ना कुछ तो याद रहा होगा, है ना, कुछ अंश, कुछ शेष अवशेष बच गए होंगे। तो एक एक बुलेट पॉइंट या आपने जो एसेंस है, ग्रेविटी है, तो क्या एक्सेप्ट की या आपको क्या समझ में आया वो बता सकते हैं ना। यस यस ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब तक हम मतलब भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, और सरेंडर तब कर रहे हैं जब हमारी मतलब 5 सेकंड कंट्रोल कर रहे हैं। यस, बॉडी वाला एग्जांपल, ब्रेथ वाला, यस नाइस। नेक्स्ट
तो शेयर्स में हमें लॉन्ग टर्म वेलफेयर देखना है, शॉर्ट टर्म वेलफेयर नहीं देखना। लॉन्ग टर्म मतलब हमें भक्ति जैसे हम लगातार करते रहेंगे तो तभी हम भगवान को खुश रखेंगे, भगवान तभी हम वैकुंठ धाम में जा पाएंगे। तो हमें 5 इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी है, जिससे कि भगवान की सेवा ना की अपनी, इसलिए तभी हम भगवान से प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ भगवान के शरण में जाओगे। ओके नेक्स्ट। तो उसके नचिकेता ध्रुव महाराज जैसा डिटरमिनेशन है चाहिए ताकि उसकी जो यस नाइस। लाइफ सभी लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, आज माइक नहीं है हमारे पास। हमें वो बात का नहीं है, इससे क्या है कि शेयर का प्राप्त करेगा। नेक्स्ट। नॉलेज से करके मन को कंट्रोल बंद कर दो उस गेट को। यस शुभम ब्रो। हमारे सर्टिफिकेट पेरेंट्स को भगवान ने उन्हें बताया कि हमारे के ब्लॉक का मैंने किया है नेक्स्ट। डिटरमिनेशन। नेक्स्ट। श्रेयस की बात पे चलना चाहिए। यस। और नेक्स्ट। डिटरमिनेशन। यस। नेक्स्ट। नहीं है। नेक्स्ट। यस नाइस। नेक्स्ट। यस नाइस। नेक्स्ट। Yes, next. Next. Yes, next. ध्रुव महाराज का चलिए। Yes, nice. Next. Yes, next. Yes, next. Okay, okay. New points भी आने चाहिए, बहुत सारा डिस्कस किया था। Yes, next. Next. Yes. 4 pillars of the कौन है? Okay, nice. Next. माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। यस। सभी तैयार इसको सेवा में लगाने के लिए। चलिए गुड। और मन को कंट्रोल करना चाहिए। एक दूसरे का पॉइंट तो नहीं उठा रहे तो अच्छा है। सेंसेस को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, मन को कंट्रोल करना है। तो करने का प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन डिवोटीज ने भी दिया है। थैंक यू सो मच। मैंने पढ़ लिया आपको। सारे इच्छाओं की फैसिलिटी है, भौतिक और आध्यात्मिक, एंड सारी इच्छाएं पूरी होती है तो इच्छाएं आध्यात्मिक भी होनी चाहिए ताकि आध्यात्मिक जर्नी में प्रोग्रेस मिले। The universe is listening constantly. Take away. Constant determination is needed to be blessed with Shreyas. प्रभु जी स्पीड पोस्ट कर दे आपको गिफ्ट। ओके। Cleaning temple. Okay. So thank you so much for participating in today's session. Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे की